हेलो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था, जो कि एक कठिन टेंस माना जाता है। हमने उसको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट पे लिख कर पूछ सकते हैं। आज हम ये कुछ इडियम्स करने वाले हैं। इन इडियम्स के बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, आज पहला इडियम्स है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। एट सिक्सेस एंड सेवेंथ मतलब इन डिसऑर्डर। मतलब चीज अगर अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त के लिए इंग्लिश में क्या है? मुहावरा एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। अब आप जिधर अगर कोई चीज फैला होगा तो आप इस इडियम को उससे रिलेट कर सकते हैं, और उससे रिलेट करके इसको आप हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवेंथ, अस्त व्यस्त, सिक्सेस, सेवेंथ। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं। यहाँ पे कौन से घंटे की बात कर रहे हैं? सेकेंड लास्ट, 11th आवर। 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। तो 11वां घंटा, 11वां घंटा मतलब एकदम लास्ट का समय होता है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब प्रेज वर्स, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना। उसके लिए इंग्लिश में कौन सा कहावत है? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अपना अपने खुद की प्रशंसा करना। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब ट्रबलसम लाइफ। ट्रबलसम मतलब क्या होता है? ट्रबल मतलब क्या होता है? परेशानी। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब परेशानी भरा जीवन। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक, क्रूक, हुक, क्रूक मतलब बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग मतलब सही या गलत किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। बाय हुक और बाय क्रूक। पहला क्या पढ़े? सिक्सेस एंड सेवेंथ, अस्त व्यस्त। सिक्सेस, अस्त व्यस्त। आपके घर में कुछ सामान फैला होगा इधर उधर अस्त व्यस्त, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं सिक्सेस सेवेंथ, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। फिर अगला 11th आवर। 11th आवर घड़ी में कुल 12 घंटे, घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं। तो जो लास्ट मोमेंट होता है 11वां घंटा, तो उसी के लिए बना है ये वाला। एट द लास्ट मोमेंट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपने खुद की प्रशंसा करना। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा, अपने खुद की प्रशंसा करना। ब्लो वंस ओन, वंस ओन मतलब जो प्रशंसा कर है वन, ये वन जो है उसके लिए उपयोग हुआ है। ओन, ओन मतलब खुद का, अपने खुद की प्रशंसा करना। प्रेज वन से। कैट एंड डॉग, आप कुत्ते बिल्ली को देखेंगे तो उनका जीवन जो है एक दूसरे के आगे पीछे भागने में परेशानी बीतता है, तो उसी से ये कहावत बने, ट्रबलसम लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ। फिर है अगला बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग मतलब किसी भी तरीके से सावधान दंड भेद अपना के, बाय एनी मीन्स। तो इस ये आज के 5 इडियम्स है। इन इडियम्स को अगर आप याद करना चाहते हैं अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके याद करिए, तो आसानी रहेगा। इसके अलावा आप इंग्लिश नॉवेल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ भी इन मुहावरे को देखते रहेंगे, कुछ जो वन वर्ड यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको देखते रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम देखते रहेंगे, तो आपका वोकैब इम्प्रूव होगा। अगर आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के, नॉवेल पढ़ के भी अगर डेली के उसमें से 10-10 वर्ड भी करते हैं, तब भी आपका वोकैब बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। और इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में अगर आप इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपका वोकैब का, रीडिंग स्किल का, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो आपका रीडिंग स्किल प्लस वोकैब दोनों इम्प्रूव होगा। और इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने के लिए दोनों का में अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो आप ये दोनों चीज प्रिफर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम टेंस को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब होता है जब कोई घटना भूतकाल में, पास्ट में प्रारंभ हुआ, पास्ट में खत्म हो गई। पास्ट में प्रारंभ हुई, पास्ट में खत्म हो गई, तो कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई घटना पास्ट में प्रारंभ हुई है, वर्तमान तक भी चल रही है, उसके लिए कौन सा यूज होगा? वर्तमान तक चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
वर्तमान से पहले ही भूतकाल में खत्म हो गई, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई घटना भूतकाल से प्रारंभ हुई अगर भविष्य तक जाने वाली है तो उसमें कौन सा यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेगा और प्लस साथ में क्या रहेगा, टाइमिंग, टाइम। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, वो तो ऑब्वियस है, सब में आता ही है। उसके बाद फिर परफेक्ट है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। उसके बाद फिर बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आता है। और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियस है, सब में आता ही है। उसके बाद फिर सिंस, फॉर, और उसके बाद फिर टाइमिंग। इस सिंस और फॉर का उपयोग कब यूज करना है, इसको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में डिटेल्स बताया है, तो आपको अगर इनका उपयोग नहीं पता तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। क्या 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 है सूत्र, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो कि ऑब्वियस है, सब में आता ही है। कोई भी अगर आप टेंस पढ़ेंगे और अफर्मेटिव में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद ये जो नाम है इसी से सूत्र को निकाल सकते हैं। नाम में क्या है, पास्ट है। उसके बाद फिर क्या लिखा, परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड आ गया। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों साथ में, तो उसको डिनोट करने का क्या आता है, बीन। उसके बाद फिर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वो आ गया। उसके बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर यहाँ पे नया जुड़ जाता है सिंस, फॉर और टाइम। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं 12 सालों से बिलासपुर में पढ़ रहा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए क्या आता है, आई। उसके बाद फिर आई हो गया, फिर क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा, बीन। तो देखिए आपको पूरा पूरा सूत्र से बनाना है, कहीं पे भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सूत्र याद है तो आप इतने बड़े वाक्य को भी एकदम आसानी से बना सकते हैं। आई हैड बीन, फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लगा, अगर आप जैसे किताब विताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे तो आप रीड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लंबे समय तक पढ़ने की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टडी। तो आई हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा। तो आई को हटा के क्या आएगा, आई एन जी, स्टडिंग। बिलासपुर में, बिलासपुर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस और फॉर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 सालों की बात चल रही है। अब 12 साल तो लिखा हुआ, लेकिन कौन सा 12 साल आपको पता है क्या, कि 2001 से लेके 2012 तक 12 साल, की 2012 से लेके 2024 तक 12 साल, तो आपको एग्जैक्ट 12 साल नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 12 years। अगर यहाँ पे लास्ट, अगर यहाँ पे पिछले 12 साल लिखा होता तब हम यहाँ पे लिख सकते थे सिंस लास्ट 12 years। अगर हम पिछले करके लिख दिया रहता तो अगर जैसे अभी अगर 24 साल है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 12 साल मतलब वो कब तक पढ़ा होगा, 2012 तक। तो इस तरीके से अगर एग्जैक्ट टाइम हमको निकालते बन सकता है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 साल बोला है, तो सिर्फ 12 साल में एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह 2 घंटे से तालाब में तैर रहा था। सेंटेंस से आपको देख के समझ में आ रहा है कि वो 2 घंटे से तालाब में तैर रहा था, मतलब वो 2 घंटे से तालाब में तैर रहा था। तैरने का काम स्टार्ट कब किया, पास्ट में, भूतकाल। उसका तैरने का काम खत्म हो भी चुका है, वो तैर चुका है अभी। तैर रहा था, 2 घंटे से तालाब में तैर रहा था, 2 घंटे से तैर रहा था। हमको पता चल गया है कि ये जो कार्य है वो खत्म हो चुका है, पास्ट में ही प्रारंभ हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है।
अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह के लिए क्या आएगा? ही। उसके बाद फिर हैड, उसके बाद फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? तैरना। तैरना क्या बोलते हैं? स्विम। और वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो एम क्या हो जाएगा? डबल। स्विमिंग, ही हैड बीन स्विमिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तालाब। स्विमिंग इन द पॉन्ड। उसके बाद सिंस और फॉर, तो यहाँ पे क्या है? केवल 2 घंटे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉर 2 hours। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। एक और चलिए दे लेते हैं। मालती 2 बजे से गाना गा रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मालती। मालती, उसके सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा? हैड। हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? गाना। गाना को क्या बोलते हैं? सिंग। और वर्ब के साथ क्या आएगा? इंजी, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? गाना। सॉन्ग। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2 बजे, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद इसका निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव का क्या सूत्र हो जाएगा? हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इस तरीके से निगेटिव का बनेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे हेड के बाद क्या जोड़ देना है? नॉट। और अगर इंटरोगेटिव का आ जाए, प्रश्नवाचक का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड कहाँ पे आ जाएगा? सामने में। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे वैसे बनेगा पूरा। अब अगर इसी को बनाए, मालती 2 बजे से गाना नहीं गा रही थी, तो ये कैसे बनेगा? मालती हेड, और हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है कि हेड के बाद क्या आ गया है? नॉट, क्योंकि यहाँ बीच में नहीं आया है, तो हेड के बाद क्या आ गया है? नॉट। अब अगर इसी को अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या मालती 2 बजे से गाना गा रही थी, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेड कहाँ पे आ जाएगा? सामने में। हैड मालती बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो कहीं समझ नहीं आया है, कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं। और आप इसका लगातार ऐसे ही हिंदी में आके बना बना के लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इससे जुड़े रहिए, ताकि इस पे आपकी अच्छे से अच्छी कमांड बन सके। तब तक के लिए धन्यवाद।